IRM एनर्जी, अनिल जी बताएं क्या करना है इसमें। दीप, इस आईपीओ में छोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से लगाने की राय है। छोटे लिस्टिंग गेन इसलिए कह रहा हूँ, लिस्टिंग गेन होने चाहिए, लेकिन मार्केट का मूड माहौल आजकल समझ में नहीं आता, कब कोई ऊंची नीची चीज हो जाए, तो आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से और बड़े लिस्टिंग गेन के लिहाज से ना लगाएं। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म यानी कि 2 से 3 साल अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करें तो अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे वो मैं बता दूं। अच्छी बात है क्या है इस कंपनी, सबसे पहली बात तो ये कंपनी जो बिजनेस करती है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है, जैसे कि आपके MGL है, IGL है, गुजरात गैस है, वो है। और इसके पेरेंटेज, इसकी कंपनी के नाम से आपको इसके पेरेंटेज का पता नहीं चलेगा, नाम IRM एनर्जी है, इसके पेरेंट है कैडिला ग्रुप। यस, कैडिला ग्रुप जानते हैं, पुरानी लिस्टेड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, वेल नोन क्रेडिबल प्रमोटर है, गुजरात में तो सब लोग जानते हैं, देश भर में भी जानते हैं। तो अच्छी पेरेंटेज वाली कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसका फार्मा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये अलग गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है। पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2-3 साल का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभार बीच में एक आध बार कैपेक्स की वजह से कैश फ्लो थोड़े से मिसमैच हुए, बट ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है। जो बिजनेस का नेचर है उस हिसाब से कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कंपनी का एकदम ठीक है। रेवेन्यू के हिसाब से ग्रोथ आउटलुक बहुत बढ़िया है। 2 और शहरों में इनको गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला हुआ है, जिस पे वो काम चल रहा है, तो ये काम शुरू होते ही इनका अगले साल से आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी आने लगेगा। और नए नए शहरों में जाकर ये बिड करते हैं, एक बनासकांठा वगैरह, गिर वगैरह वहाँ पर गुजरात में है, एक आध पंजाब में है, अब केरल में जाके, तमिलनाडु में जाकर वहाँ पर और कुछ और ये सिटी, एक एक शहर में आप गैस का लाइसेंस लेते हैं, जैसे हमारे महानगर मुंबई में करता है, दिल्ली में करता है, ठीक उसी तरह का मामला ये है। सो इसलिए ग्रोथ आउटलुक स्ट्रांग है। सो आई थिंक अगले 2-3 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़िया है, उस हिसाब से ये सारी पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक ही चीज, कोई भी शहर में इनको गैस का लाइसेंस मिला, कामकाज शुरू करने में 1.5-2 साल लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, वो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कंपटीशन बहुत है। जब ये आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो MGL IGL से लेके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आपको टक्कर देती है, तो थोड़ा कंपटीशन तो है ही। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है वैल्यूशंस। वैल्यूशंस न बहुत महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं, रीजनेबल वैल्यूशन पे। थोड़े से अगर और सस्ते करते हैं तो मैं कहता था बड़े लिस्टिंग इनके लिए दम लगा के पैसा लगाइए, लेकिन चूंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगे हैं और अगले 2 से 3 साल की ग्रोथ के लिहाज से आप पैसा लगा रहे हैं, तो वैल्यूशंस आपके लिए रीजनेबल है। तो रीजनेबल वैल्यूशंस के हिसाब से आप इस स्टॉक को देखकर एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर आप अपने पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गॉट। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, छोटे लिस्टिंग गेन, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है।